क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे वीर का सिर क्यों काट दिया जिसने कोई अपराध नहीं किया था? क्या कारण था कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध लड़ने से पहले ही अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा? और कैसे वही वीर आज करोड़ों लोगों के आराध्य खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं? यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म की ऐसी गाथा है जो हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ऐसा वरदान क्यों दिया कि कलयुग में सबसे पहले उनका ही नाम लिया जाएगा। कौन थे बर्बरीक? महाभारत के समय अनेक महान योद्धा थे, लेकिन उनमें सबसे अद्भुत नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पुत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मौरवी था। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण बल और बुद्धि के धनी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन्हीं 3 बाणों के कारण उनका नाम 3 बाणधारी पड़ा। भगवान अग्नि ने उन्हें ऐसा धनुष दिया जिसे संसार का कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। कहा जाता है कि उनके 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देता, तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का विनाश करके वापस तरकश में लौट आता। यानी पूरे संसार को जीतने के लिए उन्हें केवल 3 बाण ही पर्याप्त थे। बर्बरीक का वचन था, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब बर्बरीक भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने निकले। लेकिन उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम हमेशा उसी पक्ष का साथ देना जो युद्ध में हार रहा हो। बर्बरीक ने बिना सोचे यह वचन स्वीकार कर लिया। यही वचन आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति और उनके वचन के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के सामने पहुंचे। उन्होंने पूछा, क्या सचमुच केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने सामने खड़े पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, आप केवल देखिए। उन्होंने पहला बाण चलाया। वह बाण पेड़ के हर पत्ते को चिन्हित करने लगा। किंवदंती के अनुसार श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, उसके नीचे भी एक पत्ता है। श्री कृष्ण समझ गए कि यह वीर वास्तव में अद्वितीय है। श्री कृष्ण ने सिर क्यों मांगा? अब श्री कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष हारता दिखाई देगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। जब बर्बरीक हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे, वही पक्ष जीतने लगेगा। फिर दूसरा पक्ष हारने लगेगा, तब बर्बरीक अपना पक्ष बदल देंगे। यही क्रम लगातार चलता रहेगा। अंत में दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएगी और केवल बर्बरीक ही बचेंगे। धर्म की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। दानवीर बर्बरीक ने बिना किसी प्रश्न के अपना शीश अर्पित कर दिया। यह केवल बलिदान नहीं था, यह अपने अहंकार, अपने पराक्रम और अपने जीवन का समर्पण था। श्री कृष्ण उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन बर्बरीक की एक इच्छा थी। उन्होंने कहा, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहीं से उन्होंने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा। युद्ध के बाद सबसे बड़ा रहस्य। महाभारत समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा होने लगी। सब सोचने लगे कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर केवल बर्बरीक दे सकते हैं। सभी उनके शीश के पास पहुंचे। बर्बरीक ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। यह सुनकर सभी समझ गए कि वास्तविक विजय भगवान की इच्छा से ही संभव हुई। कैसे बने खाटू श्याम? बर्बरीक के अद्भुत त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। हारे हुए, निराश और दुखी लोगों का तुम सहारा बनोगे। इसी वरदान के कारण बर्बरीक आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है, शक्ति का सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। वचन का पालन किसी भी कीमत पर करना चाहिए।
सच्चा भक्त वही है जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे। अहंकार नहीं, समर्पण इंसान को अमर बनाता है। बर्बरीक ने युद्ध नहीं जीता, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का हृदय जीत लिया। जब भी जीवन में लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब एक बार सच्चे मन से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा अवश्य कहिए, क्योंकि श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान आज भी अटल माना जाता है कि जो सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें जय श्री श्याम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।